हम सबको बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए सत्र 2021-22 के लिए 12th क्लास के लिए पुराने आरबीएसई सिलेबस को हटा के नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू कर दिया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं नए एनसीईआरटी सिलेबस की पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। तो साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि उस नए कोर्स को आप 2 से 3 मिनट के अंदर कैसे अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, उसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो साथ ही मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन भी बताने वाला हूं, खास करके साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंटों के लिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ्स के अंदर कितना सिलेबस आपके लिए हार्ड रहेगा या फिर अब की बार एनसीईआरटी का कोर्स इजी रहेगा, उस तुलनात्मक अध्ययन की भी आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSR स्टडी में। सबसे पहले मैं बात करता हूं साइंस स्ट्रीम वालों के लिए मैथ्स की, कि मैथ्स के अंदर कैसा क्या नया सिलेबस रहने वाला है। तो अब कई स्कूलों में क्या होता है कि 11th क्लास के कोर्स को स्पीड से करवाकर 12th क्लास का जो कोर्स है उसको पढ़ा दिया जाता है। तो कई विद्यार्थियों ने तो पहले से जो पुराना सिलेबस है 12th क्लास का वो पढ़ रखा होगा। अब जो विद्यार्थी पुराना पढ़ा हुआ है वो नया सिलेबस पढ़ेगा, उसको जो असली डिफरेंस है वो दिखाई देने वाला है। अब पुराना सिलेबस था ना आरबीएसई का, उसके अंदर क्या था कि पहली बात तो एक ही बुक थी, मैथ्स की एक ही बुक थी। तो अब की बार जो बुक आने वाली है वो आने वाली है मैथ्स की 2। तो पहला तो अंतर ये होने वाला है। दूसरा यदि मैं बात करूं कि मेन डिफरेंस क्या होने वाला है, तो कोर्स की यदि बात करें कि भाई क्वेश्चन या फिर टॉपिक्स की बात करें कि 1 से लेकर सभी चैप्टर के अंदर टॉपिक की बात करूं तो ओवरऑल एनसीईआरटी कोर्स है उसके अंदर टॉपिकों को कम किया जाएगा। कोई भी चैप्टर उठा के देख लेना, आप पुराने सिलेबस से तुलना करके देखना, नई बुक के अंदर मैथ्स में चैप्टरों को डिक्रीज किया गया है, मतलब कि थोड़ा सा कम किया गया है कोर्स। तो वो आपको टाइमिंग बचने वाला है। एक तो मैथ्स के अंदर ये बात कर सकते हैं। अब यदि मैथ्स में तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़े बहुत हर चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चन है जो नए आए हैं, वरना पुराने वाले क्वेश्चन ही है। तो जो विद्यार्थी पुराना कोर्स पढ़ के आया है उसको 95% तक फायदा होने वाला है इस एनसीईआरटी कोर्स के अंदर भी। अब मैं बात करता हूं फिजिक्स की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुलनात्मक अध्ययन सामग्री की मैं बात करूंगा जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स की। तो फिजिक्स के अंदर पहले उसके अंदर क्या था, 1 से लेकर 17 तक चैप्टर थे पुराने आरबीएसई वाले कोर्स के अंदर। अब नया जो एनसीईआरटी का कोर्स आया उसके अंदर फिजिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है उसकी पहली बुक के अंदर तो 1 से लेकर 8 तक चैप्टर रहेंगे, उसमें सबसे ज्यादा विद्युत वाले चैप्टर रहेंगे, लगभग विद्युत वाले चैप्टरों को ही शामिल किया गया 1 से लेकर 8 तक के सिलेबस के अंदर। अब सेकंड बुक है उसके अंदर शामिल किया गया है दोबारा 1 से लेकर 6 चैप्टरों को। तो कुल मिला के दोनों बुकों के अंदर फिजिक्स में 14 चैप्टर होने वाले हैं। और अब यदि इसी की भी बात करें तुलनात्मक अध्ययन की, पुराने वाले सिलेबस से नए वाले सिलेबस में, तो फिजिक्स में भी आप देख लेना बुक्स के अंदर कि 4 से 5% तक कोर्स को डिक्रीज किया गया है। कुछ टॉपिक्स है जो आरबीएसई ज्यादा पढ़ाती थी, अब जो है हमें फिजिक्स के अंदर इसमें एनसीईआरटी कोर्स में कम पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही बात केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर भी पहले एक ही बुक थी जिसके अंदर 1 से 17 तक चैप्टर थे, और नए एनसीईआरटी कोर्स के अंदर 2 बुक है जिसमें एक पहले बुक के अंदर तो 1 से लेके 9 तक चैप्टर है और सेकंड बुक है उसके अंदर 1 से लेके 6 तक चैप्टर है। अब 1 से 6 तक चैप्टर है उस बुक में लगभग 90% वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। तो ऑर्गेनिक की लगभग मान सकते हैं कि सेकेंड बुक है वो ऑर्गेनिक की मानी जाएगी। अब मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलनात्मक अध्ययन की बात आपके सामने रख रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना कि अब जो पुराना सिलेबस था ना आरबीएसई का, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जब हमें कोई भी डेफिनेशन चाहिए होती थी तो आप साफ साफ देख सकते थे, या तो उसके अंडरलाइन किया हुआ था या फिर उसे ब्लैक कलर में की हुई थी आरबीएसई बुक के अंदर। और यदि मैं लैंग्वेज की बात करूं तो एकदम से आसान लैंग्वेज थी, आप अध्यापक की सहायता या बिना सहायता के भी कोई भी लगभग टॉपिक्स आप तैयार कर सकते थे बुक से पढ़कर भी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आने वाला है नए एनसीईआरटी कोर्स के अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर आपको टीचर की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि आप यदि थोड़ी बहुत भी कोई छोटी सी डेफिनेशन या कोई इजी सा डेरिवेशन भी यदि आप खुद करना चाहोगे तो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ज्यादा हद तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि टीचर की इसमें सबसे ज्यादा आपको सहायता लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं खुद साइंस स्ट्रीम से रहा हूं, पीसीएम तीनों को मैंने खुद पढ़ाया भी है और तीनों सब्जेक्टों को मैंने खुद पढ़ा भी है, और मैं इस चैनल के ऊपर तीनों सब्जेक्ट्स आपको पीसीएम पढ़ाने वाला हूं। तो आपको मेन डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा, साथ साथ वीडियो में जैसे भी वीडियो आते रहेंगे मैं आपको डिफरेंस बताता रहूंगा कि कितना कोर्स इस चैप्टर के अंदर अब नए कोर्स के अंदर डिक्रीज हुआ है या फिर कहाँ तो आपको इजी रहती वो बुक या फिर ये इजी है। पूरा डिफरेंस मैं आपको पीसीएम के अंदर तो बताऊंगा, साइंस स्ट्रीम वालों को तो प्रॉब्लम है नहीं।
अब यदि मैं बात करूं कॉमर्स और आर्ट्स वालों की, तो कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए यदि आपको पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी भी पूरी डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर लैंग्वेज प्रॉब्लम आने वाली है कि एनसीईआरटी के अंदर लैंग्वेज में नाम मात्र का कुछ नहीं रहने वाला है, डेरिवेशंस है वो अच्छे से समझाए हुए बुक के अंदर नहीं है, तो इसलिए आपको नोट्स और टीचर की जरूरत सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले है। अब यदि मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर पहले जो आरबीएससी का पुराना कोर्स था उसके अंदर चैप्टर भी ज्यादा थे और थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल मटेरियल ज्यादा डाला हुआ था। अब की बार के अंदर सिर्फ 16 एक से लेकर 16 चैप्टर है और एक ही बुक रखी गई है बायोलॉजी के लिए। तो ये था बायोलॉजी। और तुलनात्मक अध्ययन की तो बात कर सकते हैं कि बायोलॉजी में कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो बायोलॉजी के तुलनात्मक अध्ययन से कोई मतलब है नहीं। सबसे ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री का तुलनात्मक अध्ययन आपको देखने को मिलेगा और मैथ्स में भी सिर्फ कोर्स को डिक्रीज किया गया, तो उसमें भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि वो आप जो कोर्स है, अब नई बुक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी स्टूडेंट उनको परचेज नहीं कर पा रहा है। उसके लिए एक हल है कि आपको मैं ऐसे 2 तरीके बता रहा हूं जिनसे आप 5 या 10 मिनट के अंदर अपने फोन के अंदर पूरे एनसीईआरटी नए कोर्स को डाउनलोड कर सकते हो। आप चाहे आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के और चाहे साइंस के, तीनों स्ट्रीमों के आप सब्जेक्ट वाइज है कि भाई मुझे ये सब्जेक्ट, मेरे ये 5 सब्जेक्ट हैं तो मुझे तो ये 5 सब्जेक्ट का कोर्स चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरीकों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीधा जाना है और आपके जो 5 सब्जेक्ट है उनको सीधा आपको फोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर ही। तो चलिए उसके लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए अब हम सीखते हैं कि नया एनसीईआरटी कोर्स को है जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कैसे करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर अंदर जाके आपको सर्च करना है एनसीईआरटी। जैसे आप एनसीईआरटी सर्च करोगे तो आपको एक वेबसाइट खुल के आएगी, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है कि ncrt.nic.in, जो पहली ऊपर वेबसाइट आती है, आप उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें देखिए ये ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। इसमें आप जैसे नीचे स्लाइड करोगे तो आपको एक बुक दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये एक बुक दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, इस बुक के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही बुक के ऊपर क्लिक करोगे आगे एक और इंटरफेस आएगा, जिसमें लिखा हुआ है सिलेबस, ई बुक्स, परचेज बुक्स ऑनलाइन और बीएड टेक्स्ट बुक्स। तो हमें क्या है, हमें ई बुक्स डाउनलोड करनी है, ई बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। तो हम ये जो सेकंड ऑप्शन है ई बुक्स वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही हम ई बुक्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। ये नया इंटरफेस है, जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, ई पब्लिकेशंस, फ्लिप बुक, PDF 1 to 12, PDF 1 to 12। ये देखिए ये एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है PDF 1 to 12, PDF 1 to 12 मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सभी बुक्स आपको यहाँ PDF फॉर्म में मिलेगी और हम यहीं से डाउनलोड करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको हो सकता है 1 से 2 मिनट का टाइम लग सकता है नए इंटरफेस को खुलने में। तो नया इंटरफेस कैसे खुलता है देखिए, तो ऑप्शन ऐसा एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेलेक्ट क्लास, तो आप सेलेक्ट क्लास वाले ऑप्शन करते हैं। अब आपको जिस भी क्लास की बुक डाउनलोड करनी है उस क्लास पे क्लिक कर लेना। तो हमें 12th क्लास की डाउनलोड करनी है, तो मैं जाऊँगा नीचे, देखिए 12th क्लास पे क्लिक करूँगा। अब जैसे 12th क्लास पे क्लिक करूँगा, नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट पे जाऊँगा तो देखिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मतलब कि सभी सब्जेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीमों के सब्जेक्ट आपको इसमें दिए हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो डाउनलोड कर लेना। लेकिन उसमें देखो मैं आपको मैथ्स डाउनलोड करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, मैथ्स चाहिए तो मैथ्स पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ लिखा है सेलेक्ट बुक टाइटल, ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना करना क्या है। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है हमने मैथ्स पहले से सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन अब मैथ्स के अंदर टाइटल के अंदर इसने पूछ रखा है। देखिए यहाँ इसने पूछा है कि मैथ्स पार्ट फर्स्ट, यहाँ इसने लिख रखा है मैथ्स पार्ट फर्स्ट, यहाँ लिख रखा है मैथ्स पार्ट सेकंड और नीचे लिखा है गणित और यहाँ लिखा है गणित सेकंड। इनका फिर क्या मतलब हो, तो इसका मतलब ये यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो और आपको मैथ का फर्स्ट पार्ट डाउनलोड करना है, तब तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो, आपको सेकंड पार्ट डाउनलोड करना है, सेकंड बुक डाउनलोड करनी है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। और यदि आप हिंदी मीडियम से हो, और हिंदी मीडियम मतलब कि गणित फर्स्ट, आपको हिंदी मीडियम और फर्स्ट बुक डाउनलोड करनी है, तब आपको इस पे क्लिक करना है। और आपको यदि सेकंड बुक डाउनलोड करनी है तब आपको इस पे क्लिक करना है। और यदि मैं बात करूँ कि रियाजी 1 या रियाजी 2 क्या है, तो ये मैथ्स का ही नाम है।
उर्दू भाषा के अंदर तो हमें इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ऊपर वाले 2 सिलेक्शन, और यदि हिंदी मीडियम से हो तो नीचे वाले 2 कर लेना। और दोनों को बारी बारी 2 बार करना होगा। फर्स्ट बुक एक बार डाउनलोड होगी और सेकंड बुक दूसरी बार डाउनलोड होगी। अब देखिए आगे, अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ हिंदी मीडियम की जो फर्स्ट बुक है वो मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए गणित फर्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए जैसे गणित फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है गो, तो मैं इस गो पे ओके कर दूंगा। अब गो पे ओके करते ही देखिए ये हमारे सामने अगला इंटरफेस खुल के आएगा, जिस इंटरफेस में आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा कि नई एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है वो कैसी दिखाई देगी ऊपर से, ये ऐसी दिखाई देने वाली है ऊपर से बुक। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 तक लिखा हुआ है, जिसमें 6 चैप्टर है, 6 के 6 चैप्टर इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब यदि आपको सिर्फ 1-2 चैप्टर डाउनलोड करना है तो आप सीधा ओपन कर लेना और PDF ओपन हो जाएगी। यदि आपको पूरी बुक डाउनलोड करनी है, पूरी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीट बुक, तो हम पूरी बुक डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं डाउनलोड कंप्लीट बुक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं जैसे डाउनलोड कंप्लीट बुक के ऊपर क्लिक करता हूं, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। तो इस पर क्लिक करते ही एक नया इंटरफेस सामने खुल के आ रहा है, वो है सीधा PDF का ओपन होने वाला है नया इंटरफेस। अब देखिए, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने पूरा खुल के आ जाएगी। देखिए यहाँ मेरी मोबाइल के अंदर क्या आ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, मतलब ये बुक मैंने पहले डाउनलोड कर रखी है तो इसलिए मेरे फ़ोन के अंदर ये बोल रहा है कि दोबारा फाइल डाउनलोड करनी है क्या। तो इसके लिए मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। आपके फ़ोन में डाउनलोड ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना और आपके फ़ोन के अंदर बुक डाउनलोड हो जाएगी। इसी हिसाब से आप देखिए, यदि मैं गणित सेकंड डाउनलोड करनी चाहूँ तो दोबारा मैं जाऊँगा किस पे, क्लास पे जाऊँगा और क्लास पे मैंने जाके 12th सेलेक्ट कर लिया। फिर नीचे सब्जेक्ट में जाऊँगा, जो भी सब्जेक्ट डाउनलोड करना है वो कर लेंगे। जैसे फिजिक्स फर्स्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, चलिए। तो फिजिक्स पे डाउनलोड करूँगा, फिर फिजिक्स के अंदर मैं जाऊँगा फिजिक्स फर्स्ट फिजिक्स सेकंड, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों की फिजिक्स लिखा हुआ है और भौतिकी हिंदी मीडियम वालों के भौतिकी लिखा हुआ है। तो हिंदी मीडियम से हो तो भौतिकी पे क्लिक कर देना और फिजिक्स इंग्लिश मीडियम से हो फिजिक्स पे क्लिक कर देना। जिसे मैं हिंदी मीडियम से भौतिकी फर्स्ट डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं भौतिकी पे आऊँगा और नीचे गो लिखा हुआ है, गो पे क्लिक करूंगा तो देखिए साइड में आपको दिखाई भी दे रही है कि नई फिजिक्स की जो बुक है 12th क्लास की कैसे दिखाई देने वाली फर्स्ट बुक। और अब देखिए दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा डाउनलोड कंप्लीट बुक। देखिए जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूं आपके सामने बुक डाउनलोड होने है। 1 या 2 सेकंड का टाइम ले सकती है क्योंकि बड़ी वेबसाइट है एनसीईआरटी की, ऑल इंडिया देखी जाती है तो इसमें थोड़ा सा बर्डन रहता है, इसलिए थोड़ी स्लो चलती है। देखिए मैं जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट बुक पे क्लिक करता हूँ नया इंटरफेस खुलने वाला है आपके सामने। अब देखिए नए इंटरफेस के अंदर मेरे फ़ोन के अंदर वापस वही दोबारा नाम आ रहा है कि डू यू वांट टू डाउनलोड अगेन, कि आप इस बुक को दोबारा डाउनलोड करना चाहते हो क्या। तो मैंने ये डाउनलोड कर रखी है इसलिए आपके फ़ोन में सीधी बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो ये तो तरीका था, पहला तरीका, जिस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर आसानी से कोई भी क्लास की या 12th क्लास की बुक डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं बुक डाउनलोड करने का आपको एक और तरीका बताता हूँ जो वो इससे भी ईजी है। सीधा गूगल प्ले स्टोर पर चलना पड़ेगा इसके लिए, तो चलिए चलते हैं। अब दूसरा तरीका है कि आपको उसके लिए सीधा जाना है प्ले स्टोर पे। आप जैसे प्ले स्टोर के ऊपर जाते हो आपको प्ले स्टोर पे ऊपर जाके सर्च करना है एनसीईआरटी बुक सर्च कर लेना। अब जैसे एनसीईआरटी बुक सर्च करते हो आपके सामने ऐप्स खुल के आएंगे। अब जो ही ऐप्स खुल के आते हैं जिसमें देखिए आपको साफ साफ एक ऐप दिखाई देगा जिसमें ग्रीन, जिसका जो स्क्रीन है वो ग्रीन बनी हुई है। आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप में देखिए एनसीईआरटी हिंदी बुक सॉल्यूशंस नोट्स लिखा हुआ है, या फिर आप इस लोगो है जो ऐप का वो भी आप इसमें ध्यान से देख सकते हो। यही ऐप आपको डाउनलोड करना है जिसकी भाषा एकदम से आसान है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया, इसलिए इंस्टॉल नाम इस पर पहले से इंस्टॉल नाम आ रखा है। तो आपको इस पर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप जैसे ही ओपन करोगे देखिए अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ओपन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ ऊपर तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताबें, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी के समाधान, मतलब कि आपको इसके सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी के नोट्स भी साथ में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे, एनसीईआरटी महत्वपूर्ण सवाल भी मिलेंगे और सभी कक्षाओं की वीडियो। तो आप मेरे हिसाब से वीडियो की बजाय आपको एनसीईआरटी की किताबें और समाधान देखने को यहाँ आसानी से मिल रहा है। तो अब देखिए मैं एनसीईआरटी की किताब आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक ओपन करते हैं। तो हम जैसे ही एनसीईआरटी की बुक ओपन करेंगे आपको सभी क्लासों की बुक्स यहाँ मिलने वाली है। 12th क्लास की, 11th की, 10th की, 9th की, आप क्रम वाइज सभी क्लासें यहाँ पे देख सकते हो। हम 12th की चाहिए तो 12th की ओके कर लेता हूँ। अब आपको 3 से 4 मिनट का आपको ऐड देखने को मिल सकता है, तो आपको ऐड 3 से 4 सेकंड का आपको ऐड देखने को मिलेगा, वो आप देख लेना। अब देखिए अब यहाँ मैथ्स, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, हिंदी, जीव विज्ञान सभी किताबें, तीनों स्ट्रीमों की किताबें आपको देखने को मिलेगी। जगह भौतिक फर्स्ट खोलता हूँ तो भौतिकी फर्स्ट और भौतिकी सेकंड दोनों किताबें यहाँ देखने को मिल रही है, मतलब पूरी किताबें आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों जो आसानी से
तरीके थे एकदम, जैसे जिनसे आप अपने फ़ोन के अंदर आसानी से किताबों को डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं दोबारा बोर्ड की स्क्रीन पर। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा कि नया जो आरबीएससी का सिलेबस था उसको हटा के जो नया एनसीईआरटी कोर्स है वो आपको अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कैसे करना है, और वो भी दोनों तरीकों से। और दोनों तरीके मेरे हिसाब से एकदम आसान है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, चाहे आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना और चाहे आप एनसीईआरटी का खुद का ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको दोनों तरीके भी पसंद आए होंगे कि कैसे आपको कोर्स को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना है। अब आप यदि आप साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से आपका कोई सब्जेक्ट है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपके पास अपडेट पहुंच जाएगा। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के पूरे सिलेबस को क्रम वाइज डेली वीडियो डाल के कवर करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, स्कूल ग्रुप्स में भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।